हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, MBBS MD पीडियाट्रिक, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बच्चे पैदा होते हैं न्यूबॉर्न, उनमें पीलिया क्यों होती है, अगर उनमें पीलिया है तो क्या चीज़ करना चाहिए, क्या उसका इलाज है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय उसका ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो होता है सब उसके नाभि में जो अम्बिलिकल कार्ड होता है उससे जाता है, तो फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, यानी आम भाषा में करें तो ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इतने ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, तो ब्लड टूटने लगता है। इसकी वजह से पहला चीज़ कि ब्लड ज़्यादा होता है, ब्लड टूटता है, इसकी वजह से पीलिया बढ़ती है। दूसरा, जो बच्चों का लीवर होता है वो इमेच्योर होता है, तो कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता, उसकी वजह से पीलिया होती है। तो नॉर्मली जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सबको पीलिया होती है, लेकिन एक रेंज होता है जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल रेंज। अगर फिजियोलॉजिकल रेंज में है तो उसमें क्या होता है, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा ब्रेस्ट फीड माँ का दूध पीता है, उसके साथ साथ धीरे धीरे पेशाब के रास्ते और स्टूल लैट्रिन के रास्ते पीलिया निकल जाती है और ये बच्चे 3 से 4 वीक में सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है, या तो बच्चे में दिक्कत हो जाए, या तो माँ में, या तो किसी में ब्लड ग्रुप की मैचिंग ना हो, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो, मतलब माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव हो, बच्चे का ए बी पॉजिटिव या निगेटिव हो, दूसरा माँ का निगेटिव हो बच्चे का पॉजिटिव हो, तीसरा प्री मेच्योर बच्चा पैदा हुआ। जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ब्लड होता है, उन बच्चों में भी हो गया, या ऐसे बच्चे जो पेशाब देरी से कर रहे हैं। तो कुछ कंडीशन हो जाती हैं जिनमें पीलिया बढ़ जाता है। तो एक रेंज है, जैसे कि पहले दिन अगर 5 रहा, दूसरे दिन 10 रहा, या तीसरे दिन 15 रहा, तो इसमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे को माँ का दूध पिलाएं और हल्की मालिश करें, उससे चला जाता है 4 से 6 वीक में। लेकिन अगर आपके बच्चे का 5 से ज़्यादा पहले दिन, दूसरे दिन 10 से ज़्यादा, या कभी भी 15 से ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि फोटोथेरेपी, एक लाइट होता है जो उसको फोटोथेरेपी करते हैं। वो ऐसी वेवलेंथ होती है जो स्किन में जो जॉन्डिस होता है, पीलिया, उसको ब्लड में ले जाती है और बच्चा यूरिन के रास्ते निकाल देता है। अगर आप लाइट नहीं लगवाते हैं तो क्या होता है कि ये पीलिया बढ़ता जाता है, और जैसे कि 20 पॉइंट एक रेंज होता है, उसके ऊपर ये पीलिया ब्लड से ब्रेन में चला जाता है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो 7 दिन तक पूरे महीने के बच्चे में, और 14 दिन तक प्री मेच्योर बच्चे जो होते हैं उनमें ये पूरी तरह से बना नहीं होता। तो पीलिया जो होता है, बिलिरुबिन जो होता है, वो जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं सुस्त हो जाएंगे, दूध पीना छोड़ देंगे, झटके आएगा, और आगे बहुत इनका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगर आपके बच्चे को पीलिया है शुरू में, तो आप एक बार कंसल्ट कर लें डॉक्टर से कि ये फिजियोलॉजिकल रेंज में या पैथोलॉजिकल में। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं तो लैब से चेक करा लें। पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, या तीसरे दिन 15 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोथेरेपी लगता है। अगर आप नहीं इलाज कराएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो खून बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब पीलिया के जो बच्चे को उनको लेकर गलतफहमियाँ क्या है, पहला कि झाड़ फूँक कराने लग जाते हैं, दूसरा कि दवा से ठीक हो जाता है, तीसरा कि अरे अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर फिजियोलॉजिकल रेंज में है तो अपने आप ठीक हो जाता है, पैथोलॉजिकल रेंज में है तो उसको ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी जो लाइट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर दवा नहीं होता है, इसकी सिर्फ लाइट होती है फोटोथेरेपी। बच्चों के जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी पीलिया झाड़ फूँक से नहीं जाती है। आज भी लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़े होते हैं, दवा के लिए पड़े होते हैं। तो दवा और झाड़ फूँक से बचें, और पीलिया अगर आपके बच्चे को है तो डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद। एक जानकारी दूसरे से शेयर